हाँ बच्चों, गुड डे। आप लोगों को मैं जो है पवन दूतिका के बारे में बता रहा था और 13 तक हो गया था। आगे उसके आगे की प्रसंग सुनिए क्या है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की नाना रत्ना कलित भुज में, मंजू के यूर होंगे मोती माला लसित उनका, कंबुसा कंठ होगा। आपीड़ माने मुकुट, श्रुति कान, उभय माने दोनों, दोनों कानों, रत्ना कलित रत्नों से जड़े हुए, नाना विभिन्न प्रकार, केयूर माने भुजबंद जो कि भुजा पर बांधे जाते हैं, लसित माने सुशोभित, कंबु सा संग के समान। तो राधिका जो है पवन से श्री कृष्ण का परिचय किस प्रकार बताती है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट शोभायमान हो रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट शोभायमान हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। नाना रत्ना कैद भुज में, मंजू केयूर होंगे विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनके भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, केयूर माने भुजबंद, तो विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनकी भुजाओं में सुंदर भुजबंद सुशोभित हो रहे होंगे। मोती माला लसित उनका, कंबुसा कंठ होगा, मोतियों की मालाओं से सुशोभित, संग के समान उनका गर्दन होगा। मोतियों के माला से सुशोभित कंठ के समान उनका गर्दन होगा। पूरी व्याख्या एक साथ। राधिका जो है पवन से कहती है कि हे पवन, राजाओं के समान श्री कृष्ण के सिर पर अलौकिक मुकुट शोभायमान हो रहा होगा, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनके भुजबंद में, उनके जो है भुजाओं में सुंदर भुजबंद सुशोभित हो रहे होंगे और मोतियों की मालाओं से सुशोभित संग के समान उनका गर्दन होगा। बेटा 13, साचा सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों से सुरभि उनकी, प्राण संपोषिका है, दोनों कंधों वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, लंबी माहें कर्म करसी, शक्ति की पेटिका। श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर एक विशेष प्रकार के साँचे में ढला हुआ है, दिव्य अलौकिक गुणों से युक्त और सौंदर्यशाली है। श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर एक विशेष प्रकार के साँचे में ढला हुआ है, दिव्य गुणों से युक्त है और सौंदर्यशाली है। सत्पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, सुंदर फूलों की सुरभि सुगंध। तो सुंदर फूलों की जो सुरभि है
उनके प्राणों का संपोषण कर रही। दोनों कंधे वृषभ बल से हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे बैल के समान बड़े ही सुंदर हैं। बैल के समान क्यों कहा गया? कि मतलब बल में, पराक्रम में। तो उनके दोनों कंधे बैल के समान बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें करब करसी शक्ति की पेटिका है। उनकी लंबी बाहें गलब करसी हाथी के सूंड के समान। उनकी लंबी बाहें हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। तो उनकी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। फिर जो है 15वें में राधिका जो है पवन से क्या कहती है? तेरे में है न ये गुण जो तुम व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखरमती और युक्तियों से चलाना। बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों में इस भवन के ध्यान से देख जा। तो राधिका जो है पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुझ में ये गुण नहीं है कि तू भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर मेरी संपूर्ण पीड़ा या व्यथा को सुना सके, तो व्यापारों को प्रखरमती और युक्तियों से चलाना। तो तुम अपने क्रियाकलाप को प्रखरमती तीव्र बुद्धि, तो तुम अपने क्रियाकलाप को तीव्र बुद्धि और युक्तियों से चलाना। बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादलों के समान कांति वाले भगवान श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के से ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में लगे हुए जो चित्र हैं, उन चित्रों को ध्यान से देखते हुए और उसे थोड़ा हिलाते हुए आगे की ओर बढ़ जाना, ताकि श्री कृष्ण को मेरी जो है याद आ जाए। नेक्स्ट, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसकी भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यो सूरत उनकी उनको हो सकेगी हमारी। फिर राधिका कहती है पवन से कि हे पवन, यदि श्री कृष्ण के भवन में लगे हुए चित्रों में किसी विरह वेदना से घायल स्त्री का चित्र हो, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यो हिलाना। तो उस चित्र के पास जाकर इस प्रकार भावना से परिपूर्ण होकर हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे, जिससे मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। और जब मेरे प्रियतम उस चित्र की ओर देखने लगेंगे, तो मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है कि उन्हें जो है मेरी याद आ जाए। कि जैसी उनकी दृष्टि उन चित्रों पर पड़ेगी, हिलते हुए चित्रों पर पड़ेगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि उन्हें मेरी याद आ जाए। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके यो हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति बच के
व्याकुलों को कराना। फिर जो है पवन से जो है राधिका कहती हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। यदि भगवान श्री कृष्ण के घर में लगे हुए चित्र में कोई चित्र उद्यान माने बागीचे का हो, तो और प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जिसमें बहुत से प्राणी बावले अर्थात पागल व्यक्ति के समान इधर उधर विचरण कर रहे हैं, और जिसमें बहुत से प्राणी पागल व्यक्तियों के समान इधर उधर विचरण कर रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके यो हिला के उसे भी, तो उस चित्र के पास जाकर उसे भी हिला करके मेरे श्री कृष्ण को अवगत कराना, देवात्मा को सुरत बच के व्याकुलों को कराना, उसे भी हिला करके उस देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को, उस देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की दशा का स्मरण करा देना। तो उस देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की दशा का स्मरण जो है करा देना। कोई प्यारा कुसुम कुमलाय घेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ऐ पवन बदला, फूल सी एक बाला, फूल सी एक बाला म्लान हो, कमल पग को चूमना चाहती है। फिर राधिका जो है पवन से कहती है, राधिका जो है पवन से कहती है कि हे पवन, यदि कोई प्यारा कुसुम कुमलाए गेह में जो पड़ा हो, अगर कोई मुरझाया हुआ फूल घर में कहीं भी पड़ा हुआ हो, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, अगर कोई मुरझाया हुआ फूल घर में कहीं पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो अपने माध्यम से उसे उड़ाते हुए ला करके श्री कृष्ण के चरण कमल पर डाल देना। और यो देना ऐ पवन बदला, फूल सी एक बाला, और उसके माध्यम से हे पवन, हे बहन पवन, ये बता देना किसी मुरझाए हुए फूल के समान एक बाला, इस मुरझाए हुए फूल के समान एक बाला म्लान हो, दुखित होकर के, खिन्न होकर के आपके कमल चरण को स्पर्श करना चाहती है, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि जिस प्रकार ये मुरझाया हुआ फूल आपके जो चरण पर पड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार आपके वियोग में मुरझाई हुई जो एक बाला है, स्त्री है, जो कि अत्यधिक खिन्न होकर के आपके कमल चरण को चूमना चाहती। बेटा, आपको ये मालूम होगा कि इस काव्य खंड के अंतर्गत पैराग्राफ दिए गए होते हैं, और उस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उत्तर देने होते, जिसमें पहला प्रश्न होता है कि पाठ का नाम क्या है, उसका लेखक का नाम या कवि का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है। फिर एक अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस होगा, उसकी आपको व्याख्या लिखनी होगी, और उस पैराग्राफ संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं भी जैसे ही पवन दूतिका बेटा लेसन समाप्त होगा, मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण अंश हैं उससे संबंधित प्रश्नों को एवं उनके उत्तरों को हल करके प्रेषित करूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित न होने पाए।
धन्यवाद।